आपके लिए उतना वो नहीं। आप समझ लो कि ये नीचे का पार्ट है जो है, ऊपर को बेस बोलते हैं, ये नीचे का पार्ट जो है ये थोड़ा सा टिल्ट होता है लेफ्ट। ये जो है आप अपने फिस्ट को, अपने लेफ्ट हैंड के फिस्ट बनाओ और उसके लोअर पार्ट को थोड़ा सा लेफ्ट में टिल्ट करो और आप साइज देखो कि इस तरीके से आपका हर्ट है, राइट। बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड, दोनों को ट्रांसपोर्ट करना है। द हार्ट हैज़ डिफरेंट चैम्बर्स टू प्रिवेंट ऑक्सीजन ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग। ये दोनों का मिक्स नहीं, दोनों के लिए अलग अलग चैम्बर। मैं अभी इसे डिटेल में अच्छे से पढ़ा था, तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब इसे मैं थोड़ा सा समझाता हूँ अच्छे से। देखो क्या होगा एक्चुअली में कि ये जो है आप याद रखना कि कुछ इस तरीके से मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि क्या क्या हार्ट में है। हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। ये ऊपर का जो चैम्बर है, ऊपर का दो चैम्बर है, उसे एट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एट्रिया और एट्रियम सिंगुलर। नीचे जो है उसे हम वेंट्रिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। नीचे के जो है वेंट्रिकल बोलते हैं। इसमें से अब ये ऊपर के दोनों एट्रियम होते हैं। तो ये देखो आप किस साइड में है। अब देखो बायोलॉजी में जब भी साइड डिटर्मिनेशन करते हैं तो हम किसी पेशेंट को ले लो, यहाँ पर एक पेशेंट है, ये कोई हमारी तरफ देख रहा है और ये खड़ा है, राइट। अब इसमें मान लो कि ये किडनी है, इसकी किडनी है, तो हमसे पूछा जाए कि ये किस साइड की किडनी है, ये किस साइड की किडनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पेशेंट की तरह खड़ा होना पड़ेगा। तो पेशेंट, आप मान लो कि आप पेशेंट जैसे खड़ा है, आप वैसे खड़ा होगे, फिर देख रहे हो कि ये किस साइड की किडनी है। तो दिस इज़ द किडनी ऑफ लेफ्ट साइड। तो ये क्या है? लेफ्ट किडनी है, लेफ्ट किडनी है। तो इस तरीके से साइड डिटरमाइन किया जाता है। तो लंग्स, ये क्या है? हार्ट है। हार्ट में आप ये देखो, तो इसमें ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा लेफ्ट साइड का, ये हो जाएगा राइट साइड का। तो राइट एट्रियम इसे बोलते हैं, इसे लेफ्ट एट्रियम बोलते हैं। नीचे वेंट्रिकल है तो ये अब हो जाएगा राइट वेंट्रिकल और ये हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। तो साइड डिटर्मिनेशन याद रखना कि आपको उसी तरीके से खड़े होकर फिर देखना पड़ता है। अब देखो इसमें बायो में सब में साइड डिटर्मिनेशन ऐसे होता है, कोई भी पार्ट बायोलॉजी में। अब देखो इसमें अब इसमें हमें क्या पढ़ना है? हार्ट का ये चैम्बर पढ़ लिया हमने, ये सारा पढ़ लिया। अब देखो ये जो इस साइड है, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। ये जो जितने हैं, ये चैम्बर एक हो गया, तो ये चैम्बर एक हो गया, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। और इसमें जो है लेफ्ट एट्रियम में और लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आते हैं। इतना आप समझ आए। अब देखो इसे समझाता हूँ क्या क्या होता है एक्चुअली में। तो देखो कि राइट एट्रियम में सबसे पहले क्या होता है कि हमारा बॉडी है, ठीक है। बॉडी में लोअर बॉडी है, अपर बॉडी है, राइट। यहाँ पे बॉडी है, बॉडी में क्या है? लोअर बॉडी है और अपर बॉडी पार्ट है। तो अपर बॉडी पार्ट से एक वेजल, तो क्या होता है कि अपर बॉडी पार्ट से एक वेजल आया और वो राइट एट्रियम में लेके आया, और एक लोअर बॉडी पार्ट से आया, वो ब्लड लेके आया राइट एट्रियम में। तो ये दोनों क्या है? वेंस हैं, वेंस हैं। ये क्या है? वेंस है हमारे पूरे बॉडी का। लोअर बॉडी का वेंस है ये, और ये अपर बॉडी का वेंस है। ये सारे वेंस क्या किए? ब्लड को लेकर आया राइट एट्रियम में। इसका नाम है, ये कौन किसके थ्रू आता है? वेंस एक किसके थ्रू आता है, इसका नाम देखेंगे आगे। तो ये है, ये वेंस अभी समझो। तो ये आ गया राइट एट्रियम में ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जितने थे बॉडी में, सारे सेल से आ गए राइट एट्रियम में। फिर राइट एट्रियम से ब्लड पंप होके आएगा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल जब ब्लड को पंप करता है तो यहाँ से ये ब्लड निकलेगा और फिर ऑक्सीजनेशन के लिए इधर से आया और यहाँ पर लंग्स है, लंग्स के पास ये ब्लड जाएगा। राइट वेंट्रिकल से लंग्स के पास ब्लड जाएगा फॉर द ऑक्सीजनेशन। अब क्या होगा? ब्लड यहाँ पर हो गया ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा? लंग्स से निकला और आया लेफ्ट एट्रियम में।
ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आएगा, फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर पंप होके सारे बॉडी टिश्यूज में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? बॉडी सेल्स में चला जाएगा। तो इस तरीके से ये सिस्टम चलता है। अब सबका अलग अलग नाम होता है। यहाँ पर देखो क्या क्या नाम होते हैं कि एक चीज़ देखो कि ये जो था वेन्स, जो बॉडी के लोअर पार्ट से, ये वेन्स जो लोअर पार्ट से लेकर के आया राइट एट्रियम में, तो वेन्स सारे आके एक चीज़ में ओपन होते हैं जिसे बोलते हैं इन्फीरियर वेना कवा। क्या बोलते हैं इसे? इन्फीरियर वेना कवा। इन्फीरियर वेना कैवा, वेना कैवा। तो ये इन्फीरियर वेना कैवा होता है। ये ऊपर वाला जो होता है उसे बोलते हैं सुपीरियर वेना कैवा। क्या बोलते हैं? सुपीरियर वेना कैवा। तो ऊपर का सुपीरियर वेना कैवा, नीचे का इन्फीरियर वेना कैवा, और ये आ गया राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आया। फिर यहाँ से देखो ये जो जा रहा है राइट वेंट्रिकल से, जो लंग्स में ब्लड लेके जा रहा है, वो क्या होता है? तो वो होता है हमारा पल्मोनरी आर्टरी। क्या होता है वो? पल्मोनरी आर्टरी। ये थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए ऐसा हो रहा है। पल्मोनरी आर्टरी होता है। और वही जो ब्लड लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में लेके आ रहा था ऑक्सीजनेशन से, वो हमारा क्या है? पल्मोनरी वेंस। क्या है? पल्मोनरी वेंस। मैंने बिल्कुल सही लिखा है, आर्टरी वेंस बिल्कुल सही लिखा है। ये एक्सेप्शन में जाते हैं कि एक ऐसा वेन जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, वो क्या है? पल्मोनरी वेन। ऐसा आर्टरी जो कि ऑक्सीजनेटेड ऐसा आर्टरी जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, वो क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। तो इस तरीके से था। ये थोड़ा सा नाम हमने देख लिया। अब देखते हैं एनसीईआरटी में क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो देखो इसके बाद था द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज़ टू रीच द लंग्स फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव्ड, एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स हैज़ टू बी ब्राउट बैक टू द हार्ट। हाँ आता है, बिल्कुल हमने देख लिया। तो दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन पम्प टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी पे पंप हो जाता है। ये भी देख लिया। We can follow this process step by step. Oxygen rich blood from the lung comes to the thin walled upper chamber of the heart on the left atrium. क्या बोल रहा है यहाँ पे कि हम देखें तो the lungs come to the thin walled chamber of the heart, the left atrium. तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होके कहाँ आ रहा था? लेफ्ट एट्रियम में आ रहा था, हमने देखा। तो लेफ्ट एट्रियम क्या करता है? रिलैक्स करता है, और वेन इट इज़ कलेक्टिंग द ब्लड। अब देखो क्या प्रोसेस, ये यहाँ से यहाँ तक क्या बता रहा है मैं उसे बताता हूँ। इसी डायग्राम में बताते हैं चले। तो ये देखो ऊपर जो हमने बनाया था वही है यहाँ पर। ये क्या है? ये है हमारा राइट एट्रियम। क्या है? राइट एट्रियम। ये नीचे का क्या है? राइट वेंट्रिकल। फिर ये क्या है? तो ये है लेफ्ट एट्रियम। ये क्या है हमारा? लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट साइड में है। ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल। ये आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये रहा पल्मोनरी वेंस से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से आ रहा था, हमने देखा। तो ये ब्लड यहाँ से आया पल्मोनरी वेंस के थ्रू, और यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम में आ रहा। तो जब ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में, उस वक्त ये लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स करता है कि आराम से आने दो, ब्लड को आने दो। तो आराम से रिलैक्स कर रहा होता है, कंट्रैक्शन वगैरह नहीं हो रहे, रिलैक्स हो रहे, रिलैक्स है आराम से। तो इसमें ब्लड फिलिंग हो रहा होता है लेफ्ट एट्रियम में। और लेफ्ट एट्रियम में जब ब्लड फिलिंग होता है, उसी टाइम में आप देखोगे कि कुछ ब्लड लेफ्ट एट्रियम में फिल हो रहे हैं। यहाँ पर एक वॉल्व है, तो इससे भी धीरे धीरे ब्लड नीचे आ रहे। लेफ्ट वेंट्रिकल भी थोड़ा थोड़ा सा फिल हो रहा है। तो एक्चुअली में 70% तक इसमें फिल हो जाता है। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं, आप 11th में पढ़ोगे ये बात, तो ये पॉइंट नहीं है आप में। लेकिन आप समझ लो कि पल्मोनरी वेंस के थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहे हैं वो लेफ्ट एट्रियम में आया, और धीरे धीरे लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में भी जा रहा है।
70% लगभग जो ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आया उसमें से 70% लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑलरेडी चले जाते हैं बिना कंट्रैक्शन के, और 30% जो बचता है वो लेफ्ट एट्रियम में बचता है। तो लेफ्ट एट्रियम फिर रिलैक्स था, अभी जब ब्लड फिलअप ख़त्म हो गया, ब्लड पूरी तरह से फिल हो गया, तो अब लेफ्ट एट्रियम क्या करेगा, कंट्रैक्ट करेगा। तो जैसे ही लेफ्ट एट्रियम कंट्रैक्ट करता है तो 30% जो ब्लड नहीं आया था इसमें, वो वॉल्व को, ये वाले को ओपन करके 30% भी इसमें आ जाता है। अब इसमें आ गया 100% ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल फिर से कंट्रैक्ट होगा। अब जब ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा था उस वक्त भी लेफ्ट वेंट्रिकल क्या कर रहा था, जब लेफ्ट एट्रियम कंट्रैक्ट किया उस टाइम पे लेफ्ट वेंट्रिकल कैसा था, रिलैक्स था, जिससे उसके अंदर ब्लड आए। दोनों एक साथ कंट्रैक्ट नहीं कर रहे, लेफ्ट एट्रियम कंट्रैक्ट कर रहा तो लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स में है। देखो 3 प्रोसेस होते हैं। पहला कि जब लेफ्ट कोई भी एट्रियम कंट्रैक्ट कर रहा है तो वेंट्रिकल रिलैक्स रहेगा, ये पहला कंडीशन। दूसरा, अगर वेंट्रिकल कंट्रैक्ट कर रहा है तो एट्रियम रिलैक्स रहेगा। और तीसरा है कि जिसमें दोनों ही रिलैक्स कंडीशन में रहते हैं कुछ टाइम के लिए, तो ये 3 कंडीशन बनते हैं। तो अभी जब लेफ्ट एट्रियम कंट्रैक्ट कर रहा है उस वक्त ये लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स रहेगा और इसमें ब्लड फिल हो जाएगा। अब क्या होगा, ब्लड फिल हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, अब लेफ्ट वेंट्रिकल फिर कंट्रैक्ट होगा और यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स कर रहा है, यानी कि अब ये कंट्रैक्ट जब कर रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल उस टाइम पे लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स में है और इसमें धीरे धीरे ब्लड आएगा। तो तब तक ये लेफ्ट वेंट्रिकल तुरंत कंट्रैक्ट किया और यहाँ से ब्लड पंप हो गया। और ये देखो यहाँ पाथ है, इस तरीके से होता है, ये आयोर्टा होता है, आयोर्टा के थ्रू ये फिर सारे बॉडी सेल्स में चला जाता है ब्लड, राइट। अब देखो एट्रियम के साइड में क्या होता है कि एट्रियम में क्या है, लोअर बॉडी पार्ट से अपर बॉडी पार्ट से ब्लड आएगा। ये देखो वेना केवा है ना, वेना केवा फ्रॉम द लोअर बॉडी, इसे हम क्या बोलते हैं, इन्फीरियर वेना केवा, ऊपर लिखा था इन्फीरियर वेना केवा बोलते हैं। तो ये इन्फीरियर वेना केवा है जो ब्लड लोअर बॉडी पार्ट से लेकर आया हमारे राइट एट्रियम में। ऐसे ही ये सुपीरियर वेना केवा जो अपर बॉडी पार्ट से ब्लड को लेकर आया, सुपीरियर वेना केवा अपर बॉडी पार्ट से लेकर आया ब्लड को, और सारे आ गए राइट एट्रियम। फिर राइट एट्रियम अभी आराम से ऐसा ही सेम जैसे एट्रियम इस साइड हो रहा था लेफ्ट साइड, उसी तरीके से इधर हो रहा है, बस ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है, राइट। तो इसमें क्या होगा, जैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है राइट एट्रियम में तो धीरे धीरे ये फिल होगा, इसमें से धीरे धीरे निकलते निकलते राइट एट्रियम में ब्लड जाते रहता है डीऑक्सीजनेटेड, 70% तक चला जाता है, 30% बचा राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उस वक्त वेंट्रिकल क्या होगा, राइट वेंट्रिकल रिलैक्स होगा। तो राइट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो इससे 30% जो ब्लड बचा हुआ था वो भी आ गया राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल में आ गए 100% ब्लड। अब राइट वेंट्रिकल फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ से ब्लड निकलेगा और ये इसके थ्रू ये बाहर चला जाएगा। बाहर कहाँ गया, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड था तो इसे अब जाना था ऑक्सीजनेशन के लिए, तो इधर से निकल के ये पल्मोनरी आर्टरी है जिसके थ्रू ये चला जाएगा लंग्स के पास, और लंग्स के पास जाके क्या होगा, ऑक्सीजनेशन होगा, और फिर ऑक्सीजनेशन होकर के आ जाएगा पल्मोनरी वेंस के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में। इस तरीके से ये साइकिल चलता है। इसमें देखो ये एक्चुअली में क्या होता है, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये एट्रियम जो होते हैं राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम दोनों एक साथ ही कंट्रैक्ट करते हैं, और राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल एक साथ ही कंट्रैक्ट कर रहे हैं, बस दोनों का अलग अलग सेपरेशन है बीच में। तो एक में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, एक में डीऑक्सीजनेटेड, मतलब कंट्रैक्ट एक साथ कर रहे हैं। क्या होता है कि जब जिस टाइम पे लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिल हो रहा है उसी टाइम पे राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिल हो रहा है, दोनों में फिल हो रहे हैं, दोनों में सेम प्रोसेस हुआ और 30% दोनों में बचा। तो एट्रियम जब कंट्रैक्ट किया तो लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड था तो वो लेफ्ट वेंट्रिकल में 30% चला गया, उसी टाइम पे राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था तो वो चला गया राइट वेंट्रिकल में सेम टाइम पे। तो अब राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेफ्ट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो देन द वेंट्रिकल इज गोइंग टू कंट्रैक्ट, द ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल्स इज जो है रिस्पेक्टिव पार्ट्स पे चले जाएंगे।
जिसमें राइट वेंट्रिकल से चला जाएगा लंग्स के पास और लेफ्ट वेंट्रिकल से चला जाएगा बॉडी पार्ट्स के पास। तो दिस इज़ द होल प्रोसेस गोइंग ऑन। तो अब हम एनसीईआरटी को पढ़ लेते हैं। आई थिंक आपको सारी पॉइंट समझ आएगा। इट इज़ देन कंट्रैक्ट्स वाइल द नेक्स्ट, ये सारा हमने पढ़ लिया, वही है। अब इसमें कुछ खास नहीं है। एक ये चीज़ देखना आपने, वॉल्व क्या होते हैं, वॉल्व्स। तो देखो आर्टरी वेंस का आप डिफ्रेंशिएशन में भी एक पॉइंट होता है कि वेंस में जो होते हैं वॉल्व्स होते हैं। वॉल्व्स का क्या वर्क है, तो वो इंश्योर करता है कि बैक फ्लो ऑफ ब्लड ना हो, ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड, बैक फ्लो ब्लड को प्रिवेंट करता है वॉल्व्स। तो ये वेंस में होते हैं क्योंकि वेंस में ब्लड का प्रेशर ज़्यादा नहीं होता। आर्टरी में तो हार्ट ने पंप किया ही है तो उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उसमें वॉल्व्स होते हैं। बट वेंस में वॉल्व्स होते हैं, आर्टरीज में वॉल्व्स क्या होते हैं, सॉरी आर्टरीज में वॉल्व्स नहीं होते जब, क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रेशर में ब्लड होता है। तो ये एक डिफरेंस भी आता है आर्टरी वेंस में। आर्टरी वेन में आपको डिफरेंस आना चाहिए। इजी वे में यहाँ पे थोड़ा सा मैं बोल दे रहा हूँ आर्टरी वेन में क्या क्या डिफरेंस होता है, तो मेन क्या क्या हो सकता है आर्टरी और वेंस में। तो देखो पहला डिफरेंस में क्या आ सकता है, आर्टरी वेंस में देखो कि आर्टरी जो होते हैं ब्लड को अवे फ्रॉम हार्ट कैरी करते हैं, राइट। यहाँ पर लिखना कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, ये पहला पॉइंट। इसमें क्या हो जाएगा कि कैरी ब्लड टुवार्ड्स द हार्ट, वेंस क्या करते हैं टुवार्ड्स द हार्ट करते हैं। उसका दूसरा पॉइंट लिखना इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इसमें लिखना इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और नीचे लिख देना एक्सेप्शन दोनों में आ जाएंगे। इसका क्या है पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शन आ जाएगा, इसका एक्सेप्शन क्या आएगा पल्मोनरी वेंस, जो कि अलग अलग ब्लड कैरी कर रहे थे, ये आ गया। तीसरा में लिखोगे कि आर्टरी का वॉल्स जो होते हैं वो थिक होते हैं, और इसका क्या होता है थीन होता है, वॉल क्या होता है थीन होता है, ये पॉइंट आ गया। एक चौथा पॉइंट में वाल्व्स के बारे में लिख दोगे, दे हैव नो वाल्व्स, दे हैव नो वाल्व्स लिख देना, इसमें लिखना दे हैव वाल्व्स टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, इस तरीके से। तो ये कुछ 4 पॉइंट मेन है जो आप लिख सकते हो। तो वही लास्ट में वही अगर वॉल थिक है, इसका क्या होता है ल्यूमेन थीन होता है, ल्यूमेन जो होता है ब्लड वेसल्स का ल्यूमेन वो थीन लेस होता है, और इसमें मोड़ होता है। वेसल्स में क्या होते हैं वेंस में क्या होता है मोड़ होता है ल्यूमेन। तो ये भी एक पॉइंट सेम देखो, सेम ऊपर मैंने जो बताया डेट इज सेम एक्सप्लेन इन दिस डायग्राम, आपने ये पॉइंट लिख लेना। अब देखो इसमें सेम चीज़ें बताए गए हैं। ये हमारा लंग्स है, ये देखो 4 चैम्बर है, और इस तरीके से हमारा आयोटा से ब्लड आया पूरे बॉडी पार्ट्स में गया। वहाँ पे बॉडी पार्ट्स में क्या होता है कैपिलरीज बनते हैं, कैपिलरीज के यहाँ पर जो भी ब्लड में से ऑक्सीजन CO2 एक्सचेंज हो जाते हैं कैपिलरी में, और कैपिलरी के बाद बन जाता है वेंस, और वेंस सारे ब्लड को लेके आते हैं। ये सुपीरियर वेना का इंफीरियर वेना कावा होते हैं, वेना केवा में आते हैं, और वो सारे आ जाते हैं राइट एट्रियम में, और फिर यह राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से पंप हो गया लंग्स के पास। यहाँ पे भी कैपिलरीज बना, और यहाँ पे कैपिलरीज बन के O2 CO2 जो भी था एक्सचेंज हो गया, और फिर आर्टरी बन गए, और फिर ब्लड सारे आ गए। वेंस से आर्टरी बन रहा है, बीच में एक कैपिलरी आएगी, पक्का है। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द लंग्स। ठीक है भाई, आगे पढ़ते हैं इसमें। द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल टू कीप द ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम मिक्सिंग। ओके, सच सेपरेशन ऑल्दो हाईली efficient सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी, हमें ज़रूरत भी है। इट इज़ दिस इज़ यूजफुल इन एनिमल्स डेट ऑफ हाई एनर्जी नीड्स, जैसे कि बर्ड्स और एनिमल्स मैमल्स में हमें हाई एनर्जी नीड्स होता है, बिकॉज क्यों हम टेम्परेचर भी मेंटेन करते हैं, ये सब रीज़न है। तो विच कंस्टेंटली यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, इसकी वजह से हमें हाई एनर्जी डिमांड है। दैट्स वाई वी नीड अ इफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। इन एनिमल्स दैट डू नॉट यूज एनर्जी फॉर दिस पर्पस, द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर इन द इन्वायरमेंट। सच एनिमल्स लाइक एम्फीबियन और मैनी रेप्टाइल्स होते हैं जो कि 3 चैम्बर्ड होते हैं, टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजन। 3 चैम्बर है तो उसमें थोड़ा सा मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाता है, तो वो टॉलरेट कर सकते हैं, तो इसकी वजह से। और फिशेज ऑन द अदर हैंड हैव ओनली 2 चैम्बर टू देयर हार्ट एंड द ब्लड इज पम्प्ड टू द गिल्स इज ऑक्सीजनेटेड देयर
तो फिर वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड हो जाते हैं, पासेस डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, उसके बाद डायरेक्टली रेस्ट ऑफ द बॉडी में चला जाता है। ये मैं नीचे दिखा भी रहा हूँ। दस ब्लड गोज ओनली ऑन्स पासेस थ्रू द बॉडी, इसे सिंगल सर्कुलेशन बोल देते हैं। इट गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग, हम में क्या होता है वर्टिब्रल जिसमें ट्वाइस जाता है उसे डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। हार्ट में 2 बार जाते हैं तो डबल सर्कुलेशन है। कि यहाँ पे देखो एक बार ये यहाँ पे आप समझ लो डबल सर्कुलेशन को थोड़ा सा, ब्लड हार्ट में 2 टाइम्स जाना। तो ये है हमारा राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में एक बार क्या हो गया, वेंस के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ये राइट एट्रियम में आया। देन राइट एट्रियम इज गोइंग टू पंप दिस ब्लड टू राइट वेंट्रिकल, और देन राइट वेंट्रिकल से ये क्या हो गए और पल्मोनरी के पास लंग्स के पास गए, और लंग्स से देन आए हमारे हार्ट में, यानी 2 टाइम्स हार्ट में आए, देन ये बॉडी में गए। तो बॉडी तक जाने से पहले ये 2 टाइम्स हार्ट में आ रहे हैं, बॉडी में गए, देन इट कम्स इन हार्ट, देन अगेन इट गोज, देन अगेन इट कम्स ऑन, 2 टाइम्स हार्ट में आ रहे हैं, दैट्स वाई इट इज़ डबल सर्कुलेशन। तो ऐसा एम्फीबियंस रेप्टाइल्स में नहीं होता, उनमें क्या होता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। क्या होता है 3 चैम्बर होते हैं, इनमें इनकम्प्लीट डबल होता है, और 2 चैम्बर में सिंगल सर्कुलेशन होता है। इस तरीके फिश में देखो, फिश में क्या होता है उससे पहले मैं थोड़ा सा ये समझा रहा हूँ। चैम्बर्स ऑफ हार्ट आप ये लिख लो बहुत अच्छे से। ये चैम्बर ऑफ हार्ट होते हैं, कुछ 4 होते हैं, 3 होते हैं और 2 हो सकते हैं। 4 किस में है, बर्ड में, मैमल्स में है, जिसमें 2 एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। और 3 चैम्बर जो होता है, 3 चैम्बर किस में एम्फीबियंस में और मैनी रेप्टाइल्स में। किसमें, मैनी रेप्टाइल्स में। एक्सेप्शन इसका क्या क्या होता है, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, इनमें 4 चैम्बर होते हैं, ये एक्सेप्शन है। इसमें 3 चैम्बर में कौन कौन सा है, तो 2 एट्रियम है, 1 वेंट्रिकल है, राइट। और 2 चैम्बर किस में होते हैं, फिश में होते हैं। इनमें फिश में 2 चैम्बर में 1 एट्रियम होता है और 1 वेंट्रिकल होता है। एक चीज़ और देखो कि ये जो 4 चैम्बर थे इसमें डबल सर्कुलेशन होता है। एम्फीबियन रेप्टाइल में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन हम बोलते हैं, क्योंकि मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो रहा है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। इनमें प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेल्स तक नहीं जाता है, मिक्सिंग हो जाता है दोनों। और यहाँ पर क्या होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है फिश में। फिश में क्या होता है एक्चुअली देखो, फिश में वाटर है, वाटर माउथ से फिश लेकर के गिल्स तक ले जाता है। गिल्स में क्या होता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन फिर देन मिक्स हो जाता है ब्लड के साथ, ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है। ये मिक्स ब्लड फिर ऑक्सीजनेटेड जो है डायरेक्ट ये टिश्यू बॉडी पार्ट्स के पास जाते हैं और वहाँ पे ऑक्सीजन डिलीवर कर देते हैं, और फिर ये आते हैं हार्ट में। देन हार्ट पंप करता है ब्लड को लंग गिल्स के पास, और देन ये प्रोसेस कंटिन्यू होते रहता है। इस तरीके से फिश में होता है सिंगल सर्कुलेशन, क्यों हार्ट में एक ही बार गया, तो दैट्स व्हाई इट इज सिंगल सर्कुलेशन। और इसमें 3 चैम्बर में क्या है, 2 एट्रियम में ब्लड आए जैसे हम में आ रहे थे, देन इट गोज इन सिंगल वेंट्रिकल, तो दोनों ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड दोनों मिक्स हो जाते हैं फिर, एंड देन इट इज पम्प्ड इनटुवर्ड्स द बॉडी, राइट। इस तरीके से। अब नेक्स्ट क्या है, ब्लड प्रेशर राइट। द फोर्स ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं, द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ अ वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। जो वॉल ऑफ वेसल से उसके अगेंस्ट जो प्रेशर लगता है उसे ही हम क्या बोलते हैं,